हेलो ट्रेडर्स। तो आज के WT ज्ञान बेस्ड निफ्टी के रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्रेकडाउन लेवल हमने कल डिसाइड किया था 23,587, वो गैप डाउन के थ्रू यहाँ पर ट्रिगर हुआ। और जो प्रोजेक्टेड लोअर जोन मार्केट में हमने मेंशन किए थे 23,427 से लेकर 23,397, ये रेजिस्टेंस गेट जो था मार्केट में आए। एंड मतलब जो प्रोजेक्टेड लोअर जोन था वो मार्केट में आए। रेजिस्टेंस गेट जो था वो यहाँ पर अनब्रोकन रहा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कल के बात को देखें, बिग फॉल टारगेट 23,427। तो मार्केट में आज लो कहाँ पर बनाया? 23,397। ठीक है। तो 397 के जो एरिया थे मार्केट में, तो डेफिनेटली मार्केट जो था वो टारगेट भी यहाँ पर आए। तो यहाँ पर दोनों टारगेट आई थिंक नहीं लिखे थे। एंड आज अगर हम लोग देखें तो जो गैन गेट था वो यहाँ पर मेंशन्ड है। आई मीन जो गैन गेट था वो यहाँ पे जो रिमेन रहा। तो मार्केट में यहाँ पर एक बात मार्केट को करना चाहिए था, वो था वॉल्यूम जो था वो एक्सपेक्टेड ये एक्सपैंड करने वाला था, बट ये वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं हुआ। तो इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग 490 मिलियन तक, वॉल्यूम जो था वो 344.05 मिलियन पे कोलैप्स हो गया, यानी कि वॉल्यूम एक्चुअली में घट गए। द मार्केट ऑल्सो फेल टू क्लोज बिलो 23,500, इंस्टेड रिकवर्ड अबव द प्रीवियस जोन। दिस मेक्स द 20 मई सेशन अ फेल्ड ब्रेकडाउन rather than a confirmed downside expansion. Okay. अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकते हैं, तो क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा? तो हम लोग इस पे स्लोली स्लोली बातें करेंगे तो कैसे यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व चीज़ों को कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान में देखना होगा, मार्केट में जो गैप डाउन ओपन हुआ था 200 पॉइंट के अराउंड, गैप डाउन जो ओपन हुआ था वो गैप को मार्केट ने फिल कर दिया। बट अगर आप टेक्निकली देखेंगे, गैप को फिल किया, बट ये गैप फिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ, विच इज़ अ साइन कि यहाँ से मार्केट जो है वो अभी रिकवरी मोड पे नहीं है। अगर हम आज के यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखें, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मार्केट जो था वो एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न क्रिएट करेगा तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से गैन एंगल को यहाँ पर क्रॉस करके देन मार्केट कुड केम ऑन द डाउनवर्ड साइड। ये एक पोटेंशियल है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी को अगर हम लोग देखें, गिफ्ट निफ्टी क्या है, जैसे कि हम लोग MCX क्रूड ऑयल को देखते हैं और साथ में जो हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखते हैं, इन दोनों को, तो आप यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को एज अ ब्रेंट क्रूड यहाँ पर समझ सकते हैं, और हमारे निफ्टी को जो है वो एक बेसिक ऑयल प्राइस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक और पैटर्न देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो था वो लो से लेकर यहाँ तक 114.94 तक इंक्रीज हुआ, यहाँ से इनसाइड बार क्रिएट किए और आज ब्रेक डाउन दिए। बट यहाँ पर भी ये जो टेम्पररी ब्रेक डाउन यहाँ पर है, ये कैसे हमें पता चल रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ड्रॉप हो चुके हैं। तो वॉल्यूम जब तक एक्सपैंड नहीं होता, और ये बेसिकली 0.618 से 0.236 तक यहाँ पर ऊपर की तरफ गए। अब इसके ऊपर एक बार में मार्केट नहीं जा पाया तो यहाँ पर रिट्रेस लिए। अब आज के दिन का जो क्लोजिंग है, मतलब क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लोजिंग 107.82 के ऊपर होते हैं तो उस केस पे हमें फ्राइडे तक मार्केट निफ्टी को जो है नीचे की तरफ देख पाएंगे। बट अगर क्लोजिंग यहाँ पर होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ब्रेंट फ्रूट जो है 103.9 तक यहाँ पर रिट्रेस करेगा। तो उस केस पे SGX निफ्टी जो हमें सजेस्ट कर रहा है, एक और बार गैन एंगल को मार्केट क्रॉस करने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ निफ्टी पे। दिस इज अ टेक्निकल बेसिस एनालिसिस। ठीक है। अगर हम लोग हमारे जो एस्ट्रो प्लानिटरी इंडिकेटर को यहाँ पर प्लॉट करें तो ये इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, वी आर स्टिल बिलो द सैटर्न लाइन। तो यहाँ पर जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे है तो हमें उतना ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिवनेस नहीं देखने को मिलेगा रेंज पे।
ठीक है, तो वीकली और डेली दोनों चार्ट ही इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे हैं। ऑलराइट, और अगर हम मंथली चार्ट को देखेंगे तो मंथली चार्ट यहाँ पर प्लॉट नहीं हो रहा है, यानी कि लोअर में प्लॉटेड है। तो मंथली चार्ट को फिलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है, 9000 के निफ्टी प्राइस पर ये है। ऑलराइट, तो हम लोग बैक टू 1 डे चार्ट पे यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट को ऑब्जर्व करते हैं। वॉल्यूम डाइवर्जेंस बना मार्केट में 20 में। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज फॉर 20 में वाज द वॉल्यूम कोलैप्स। ऑन अ जेन्युइन ब्रेकडाउन, प्राइस शुड फॉल with expanding volume. Instead, Nifty made a new low while volume declined sharply. तो यहाँ पर ये पैटर्न को हम लोग एक्सट्रीम वॉल्यूम ड्रॉट ऑन न्यू लो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज के जो वॉल्यूम रीडिंग है ये वीकेस्ट वॉल्यूम इन द सीक्वेंस है। दिस इज क्रिटिकल बिकॉज इट हैपेंड ऑन अ डे व्हेन प्राइस अटेम्प्ट टू ब्रेक द लोअर सपोर्ट जोन। In Gann interpretation, volume should validate price movement. A lower low on lower volume is not a strong confirmation of supply. It often reflects seller exhaustion, weak follow through और failed breakout behavior. तो डेली चार्ट के थ्रू आउट हम लोग एक देख सकते हैं कि सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वीक फॉलो थ्रू, मतलब सेलर्स पे यहाँ पर फॉलो थ्रू कम है। फॉलो थ्रू का मतलब क्या होते हैं कि एक चीज़ को बार बार करने से जो पैटर्न मार्केट में बनता है, जो शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ हम लोग देख पा रहे थे, वो थोड़े से कमज़ोर हो चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो कितना ऊपर की तरफ जा सकता है वो हमने एक्सपेक्ट किया। अब टू फेल्ड ब्रेकडाउन एटम्स, मार्केट जो है वो 18 मई को एक फेल्ड ब्रेकडाउन एटम्प्ट लिया था 23,317 पे और 20 में 23,397 पे। अब दोनों दिन का वॉल्यूम अगर हम देखेंगे 391.97 मिलियन, उस दिन भी मार्केट ने लो से शार्प रिकवरी किया था, आज भी मार्केट ने सेम पैटर्न फॉलो किया। तो प्राइस मूव टूवर्ड्स अ लोअर जोन, वॉल्यूम स्टेड वीक इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग। द मार्केट रिजेक्टेड द लोअर जोन एंड क्लोज्ड मच हायर फ्रॉम द इंट्राडे। This repetition makes the 23,300, 23,400 zone more important. This is no longer just a downside target zone. It has now become the key support and the decision zone. Candle structure market में क्या क्या बने आज के दिन? Hammer type rejection. तो यहाँ पर जो मार्केट में कैंडल बना, this type of candle doesn't automatically confirm a bullish reversal. However, when it forms near an important support zone and volume doesn't confirm the breakdown, it warns that downside momentum is weakening. The 18th May and 20th May candle together create a double rejection structure near 23,300 to 23,400. तो यहाँ पर हमें एक बात हम देखना ज़रूरी है कि मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करता है तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट के थोड़े से बाउंस के लिए रेडी लग रहा है। अब कहाँ तक जाएगा उस पर भी हम लोग आएंगे। Fibonacci and natural Gann-Angle confluence, the important resistance remain 23,839 from that zone to the 20 May low. तो यहाँ पर 442 पॉइंट का जोन बना है। द क्लोज नियर 23,659 also sits close to the 38.2% of the retracement recovery from the 23,839 से लेकर 23,397 डिक्लाइन जोन। फिबोनाची रीडिंग अगर हम लोग देखें तो 61% रिकवरी अगर मार्केट यहाँ से होते हैं तो 23,670, तो 23,670 यहाँ पर जोन के नीचे मार्केट में क्लोज दिया है और अपर रेजिस्टेंस रीजन जो है वो 23,750 से लेकर 23,840। सो द 23,840 -1 मतलब 839 level continues to remain the major upside gate until that is broken on a daily closing basis with volume support. The larger bearish structure remains alive, but the immediate path has become more complex. अब कॉम्प्लेक्स पैटर्न मार्केट जो है वो क्रिएट किए हैं इस पर्टिकुलर जोन का। अब ये नंबर्स जो है आप थोड़े से अपने सिस्टम पे ओपन कर लीजिएगा, मतलब डाल लीजिएगा
ताकि आपको बेटर तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो। तो टाइम टू प्राइस रीडिंग अगर हम लोग यहाँ पर देखें, फ्रॉम द 15th May natural angle high near 23,839 to 20 May, the market completed a short 5-day reaction cycle. Instead of giving acceleration on the 5th-day window, the market produced a reversal candle with volume collapse. In Gann time analysis, this often signals a pause, digestion phase, or a temporary shift in rhythm. The next important time window is around 26 May, which aligns with the 7 trading day cycle from the 15th May high. That date can act as a decision area if price remains within the current range into 21-22 May. तो रिवाइज्ड मार्केट इंटरप्रिटेशन अगर हम लोग देखें, द इमीडिएट स्ट्रक्चर इज नो लॉन्गर अ क्लीन वन वे डाउनसाइड एक्सपेंशन. It has become a complex range structure. The broader resistance gates are still intact, so the larger bearish campaign is not invalidated. However, the immediate downside path is now delayed unless the market breaks 23,300 to 23,317 with clear volume expansion. तो यहाँ से अगर हम लोग रिवाइज इंटरप्रिटेशन को करें, द मार्केट इज लाइकली इन वन ऑफ 3 फेजेस. यहाँ पर क्या क्या पैटर्न मार्केट में बन सकते हैं? एक जो 50% प्रोबेबिलिटी को होल्ड करता है, कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रेंज फेज 50% के प्रोबेबिलिटी है. द मार्केट में कंटिन्यू टू मूव बिटवीन 23,300 से लेकर 23,400 सपोर्ट एरिया और 23,750 से लेकर 23,839 रेजिस्टेंस एरिया. This would delay the March gate move and make the short term market choppy. जो प्रोबेबिलिटी लग रहा है सबसे ज़्यादा by watching out the brain, by watching out the SGX and all. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी के जो पैटर्न्स हैं. अब कल के लिए जो फोरकास्ट है वो है कंसोलिडेशन. आफ्टर द स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम द 20 May low, the next session may remains range bound as the मार्केट डाइजेस्ट द whipsaw मूव. एक्सपेक्टेड जोन कितने हैं? 23,550 से लेकर 23,750. एक्सपेक्टेड क्लोज जोन क्या है? 23,620 से लेकर 23,680. वॉल्यूम अप टू 400 मिलियन. यहाँ पर कल के जो लेवल्स हैं वो आप थोड़े से देख सकते हैं. इफ प्राइस स्टेज बिलो 23,550 से लेकर 23,750, बट द मार्केट रिमेन्स इन कंसोलिडेशन. अबोव 23,750, the market can attempt a move towards 23,839. Below 550, weakness can return, but a genuine breakdown still need volume confirmation. So that's it with this particular theory. ये रिपोर्ट और भी यहाँ पर लेंथ यहाँ पर है, बट हम लोग उसको अभी यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं. So that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one. Bye.